5 से छठी साल में चलने वाली एक लड़की जो नानी के पास रहती है, क्योंकि उसकी माँ पे पहले ही 4 बेटियां हैं और 4 बेटियों में वो सबसे बड़ी है। वो छठी साल में चल रही है, लेकिन जब नानी के पास से आकर वो अपनी माँ के पास आती है तो माँ को देखकर रोने लगती है और कहती है कि सच में ही तुम माँ हो, तुम माँ कहलाने लायक हो। जब 6 साल का बच्चा ऐसी बातें करता है तो माँ ने उसके गाल पर एक तमाचा रसीद कर दिया, यानी एक तमाचा खींच कर मारा और कहा कि तुम क्या सीख रही हो, क्या माँ से ऐसे बात करते हैं। तभी वो पिता आता है तो वो पिता से चिल्लाने लगती और कहती है कि तुम अच्छे पिता नहीं हो, तुम राक्षस हो, तुम दोनों ही माँ बाप कहलाने लायक नहीं हो। इन बच्चों की लाइन लगा रहे हो, जब तुम्हें इनसे प्यार ही नहीं है तो तुम इन्हें पैदा क्यों कर रहे हो। ये बहुत बड़ा सवाल है। जबकि ये महिला चौथी बेटी को, यानी 3 बेटियां इस लड़की समेत थी और चौथी बेटी को गोद में लेकर बैठी हुई थी और वो बेटी 13 से 14 दिन की थी। इस लड़की ने कहा कि गलत किया जो तुमने इस लड़की को पैदा किया। जब मैं तुम्हारे प्यार के लिए तरस रही हूँ तो इसको पैदा करने की क्या ज़रूरत थी तुम लोगों की, जो तुम मुझे ही प्यार नहीं दे पा रहे। क्या इस बच्ची को प्यार दे पाओगे। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। सवाल कि एक 6 साल की बच्ची जो छठी साल में चल रही है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकती है। क्या उसके मन में दुख था, तकलीफ थी, या वो प्रेम उमड़ रहा था जो वो मांगना चाहती थी अपने माँ बाप से। इस घटना को सुनोगे तो आधे से ज़्यादा परिवारों की सच्चाई सामने आएगी और कुछ लोगों का भीतर का जो वातावरण होता है, अंदर की जो बातें होती हैं जो शायद समाज से कटी हुई होती हैं, वो सामने आएंगे। क्यों एक बच्ची बार बार माँ बाप पर आरोप लगा रही थी, जानना चाहते हो। क्यों वो महज 6 साल की उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतने संगीन, इतनी गहराई की बातें कह रही थी, जो बातें काफ़ी हैरान करने वाली है। सुनना चाहते हो तो इन सारी बातों को, आज कुछ चीज़ों का नाम नहीं लिया जाएगा, आपको जगह स्थान बताया जाएगा, लेकिन उस लड़की ने खास मना किया है, कहा है कि नहीं, मैं नहीं आना चाहती क्योंकि मेरे साथ घटा ही कुछ ऐसा है। जानना चाहते हो हमारे साथ, आपको गुजरात चलना होगा। गुजरात का एक डाग जिला पड़ता है। डाग जिला के अंतर्गत एक सुबीर गांव पड़ता है। सुबीर गांव में एक परिवार रहता है। कुछ दिन पहले आपको बातें बता रही हूँ। इस परिवार में पति पत्नी होते हैं, बहुत अच्छे से इनकी शादी थी और परिवार जुड़ा हुआ था, यानी कई देवरानी जेठानी एक साथ रहते हैं। जैसे एक बड़ा कुनबा होता है ना, कुनबे की तरह ये परिवार होता है। अब इसमें एक जो सबसे बड़े पति पत्नी हैं, उनसे छोटी भी आ रही हैं, यानी उनसे भी बड़ा एक है, यानी कुछ इस तरह के 4-5 भाई हैं और एक साथ रहते हैं और इस गांव में रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक दंपत्ति है जो पति पत्नी है। अब उनको पहला एक बेटा होता है। पहली बार में ही जब बेटा होता है तो ये बात करीबन ऐसी होंगी 1900, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 80 की बातें आपको बता रही हूँ। 1980 में इनको एक बेटा होता है और उस समय बेटे की खुशी शायद बेटियों से ज़्यादा थी। हालांकि आज भी ये लोगों के अंदर है, लेकिन बाहर नहीं दिखाते। उस समय बाहर दिखाया करते थे, कहते थे कि बेटा होने पर थाली बजती है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर इनके घर में एक बेटा हुआ। बेटे को पाकर ये परिवार बहुत खुश होता है। जो पति पत्नी हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इस बेटे का नाम मंकर रखा जाता है। मंकर की तरह, जैसे प्यार की भाषा में पता नहीं कैसा नाम है, लेकिन मंकर मंकर कहकर इस बेटे को बुलाया जाता है। इस बेटे पर तमाम प्यार निछावर किया जाता है। पूरे घर का प्यार था। पहला बच्चा था घर में, वो भी बेटा था। सभी लोग प्यार करते हैं और बहुत ही लाड़ दुलार करते हैं। मंकर धीरे धीरे बड़ा होता है। दोस्तों, मंकर जब बड़ा होता है तो उसी बीच में मंकर की माँ दोबारा गर्भवती होती है। गर्भवती होने के दौरान यहाँ पर मंकर की माँ एक बेटी को जन्म देती है। एक बेटी पैदा हो जाती है। मंकर बड़ा हो रहा था। अब आपको बताऊं, एक बेटी होने के बाद मंकर की उम्र 4थी साल में जब मंकर चलता है, यानी 84-85 में, तो यहाँ पर मंकर को एक बीमारी होती है। वो दिन पर दिन सूखने लगता है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, बहुत सारे डॉक्टरों से मंकर का इलाज कराया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है और मंकर इस दुनिया से महज 4.5 साल की उम्र में चल बसता है। जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो यहाँ पर माँ रोने लगती है
और विलाप करने लगती है और मंकर की माँ उस बेटे की मृत्यु के बाद दोबारा गर्भवती होती है। दोबारा गर्भवती जब वो होती है तो उसे फिर एक और बेटी होती है उसके बेटे मंकर की मृत्यु के बाद। दोस्तों यहाँ पर बेटी होती है तो पूरा परिवार का मुंह उतर जाता है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें 2 बेटियाँ और 1 बेटा हो चुका था, जो बेटा इस दुनिया में था ही नहीं। घर में वो बेटियाँ आ चुकी थी जिनके दहेज में शायद बहुत सारा पैसा जाता है। यहाँ पर उस बेटी को पाकर ये लोग खुश नहीं थे, फिर कोशिश करते हैं। तीसरी बार कोशिश की जाती है, यानी करी तो चौथी बार जाती है, 1 लड़का और 2 लड़की, और चौथी बार अब दोबारा से यानी चौथी बार ये महिला गर्भवती हो जाती है। उस वक्त ऐसा समय था कि महिलाओं के ऊपर रोक टोक नहीं थी कि भाई बच्चे कितने भी हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जब एक गर्भवती होती है तो हैरानी भरी बात है कि चौथी भी इनको बेटी ही होती है। अब एकदम से तरह ऊपर के बच्चे होने लगते हैं, ये बड़ी समस्या की बात। अरे लड़कियों ने तो इसी दरवाजे को चुन लिया है, सीधा आती हैं, रास्ता नहीं बदलती हैं, यहीं पर आ रही हैं, जबकि इसी भारत देश में बेटियों को देवी का रूप माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर अब इसको ये भी बेटी हो जाती है, बड़ी हैरानी की बात। पिता सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और यहाँ पर उस पिता को इतना गुस्सा आता है, जो तीसरे नंबर की बेटी होती है वो पिता इसका चेहरा ही नहीं देखता है, दरवाजे से ही लौट जाता है, कहता है मुझे इन मनहूसों का चेहरा देखना ही नहीं है, मेरे पास इतनी आ रही हैं, मैं कैसे इनका सब कुछ करूँगा। दादी भी 4 तरह की बातें बनाती है, लेकिन दोस्तों कोई ना कोई तो सपोर्ट करता है ना, कोई ना कोई तो प्यार करता है। यहाँ पर ये लड़की करीबन 22 से 23 दिन की होती है और इसको काकड़ी कहकर बुलाते हैं। ककड़ी या काकड़ी कहकर इस लड़की को बुलाते हैं। काकड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो बचपन की तस्वीर है। इसको काकड़ी कहकर बुलाते हैं। तो जब इसकी नानी इसके पास आती है तो इसकी बेटी रोने लगती है कि माँ देखो मुझे 3 बेटियां हो गए, जो बेटा था वो तो चला गया, यानी खुशियाँ आकर चली गई। माँ मुझे इतनी बेटियाँ नहीं चाहिए थी। इसी तरह से अपनी बेटी और माँ बात कर रही थी, तभी वो माँ कहती है कि अच्छा बेटी, तुझ पर अगर इतनी भारी यानी बहुत बोझ तुम्हें लग रहा है तो एक काम कर, इस बेटी को मैं लेकर जा रही हूँ। इस नानी ने अपनी 3-4 बेटियों की लड़कियों को और इकट्ठा कर रखा था। जो भी ये कहती थी ना कि हमें ये बच्चा ठीक नहीं है, भाई हम इतने ज़्यादा हो रहे हैं, नाती पोते उसने इकट्ठे कर रखे थे और वो सबकी परवरिश कर रही थी। एक माँ का दिल सबसे बड़ा होता है। दोस्तों काकड़ी को या ककड़ी को उसकी नानी ले जाती है महज 22 दिन की बच्ची को। 22 दिन में वो माँ उस बच्ची से दूर हो जाती है। देखिए माँ के सीने का वो दूध पीती थी, लेकिन फिर भी उसे अलग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो लड़की थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है, वक्त कभी किसी के लिए नहीं थमता है। अब जब बेटी नहीं होती है तो उसके बाद यहाँ पर फिर इसकी माँ करीबन 8 माह बाद ही, जब ककड़ी 8 महीने की होती है, 8 महीने तक उसने गाय का दूध पिया अपनी ही नानी के पास। उसकी माँ ने उसे याद भी नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी ही उसके पास उसकी 2 बेटियाँ थीं। दोस्तों यहाँ पर इसकी माँ गर्भवती होती है, वो बच्चा इस दुनिया से चला जाता है। इसके बाद अब सास ने डांट लगाई कि अब बच्चे नहीं होने चाहिए, आपको अपने बीच में दूरी रखनी चाहिए, यहाँ पर बहुत कुछ उल्टा सुलटा हो रहा है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। काकड़ी जो बड़ी हो रही थी और इसकी बहनें भी बड़ी हो रही थी। जो 2 बहनें थी इससे बड़ी थी, काकड़ी भी बड़ी हो जाती है, 3 साल की हो जाती है। अब माँ बाप ने थोड़ी रोकथाम लगाई है, यानी बच्चे पैदा माँ बाप नहीं कर रहे हैं। काकड़ी जब 5 साल की होती है तो 5 साल की उम्र में काकड़ी की जो माँ होती है वो 5वीं बार गर्भवती होती है। अब घर में सोचा कि अब की बार तो भगवान सुन लेंगे, अब की बार तो सब कुछ अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। अब वो गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद काकड़ी जो 6ठी साल में चल जाती है, 5 की थी, वो कुछ ऐसा बैठता है कि 1 महीने का ऊपर नीचे, वो 6ठी साल में चल जाती है। जब काकड़ी 6ठी साल में चलती है, वैसे काकड़ी का नाम कोयल रखा गया था उसकी नानी के ज़रिए, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई। कोयल कहकर उसे बुलाते हैं। अब काकड़ी 6ठी साल में चलती है और दूसरी तरफ उसकी माँ को 4थी बेटी होती है। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जितना आपकी किस्मत में है उतना आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे आप माने या ना माने। अब जब 4थी बेटी हो जाती है, अब पिता बताओ कौन से कुएं में जाकर गिरोगे। अब तो 5वीं यानी 5वां बच्चा भी यानी 4थी बेटी हो गई। अब काकड़ी को मौका मिलता है, कोयल को, अपनी नानी के साथ माँ के घर जाने का। वो घर भी नहीं जाती थी। आप सोच कर देखिए कैसा रहा होगा उसका बचपन, जिसे माँ का प्यार, पिता का प्यार, दादी दादा का लाड दुलार ही ना मिला हो।
किस वजह से? कि वो लड़की थी। दोस्तों यहाँ पर अब वो अपनी नानी के साथ जाती है और काकड़ी हमेशा गुमसुम रहा करती थी। कोयल जो होती है, काकड़ी उसको बुलाया करते थे, आज भी बुलाते हैं। वो हमेशा मायूस और गुमसुम रहा करती है, बहुत उदास, यानी उसके मन में जाने कितनी बातें चल रही हैं और ये बातें किस रूप में आगे निकलेंगी ये किसी को नहीं पता था। दोस्तों ये अपने घर जाती है। घर जाकर वही माँ का रोना धोना कि मुझे तो ये चौथी भी बेटी हो गई। अपनी नानी अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरी तो किस्मत ही खराब है, इस घर का वारिस नहीं आएगा और ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। काकड़ी ये सब कुछ देख रहे थे, तभी वो अपनी माँ के सामने चिल्ला कर पड़ती है, कितना करोगे, किसी को प्यार नहीं दोगी तुम? और उसने आज ऐसे बोला मानो कितनी एकदम कहते हैं ना कि तजुर्बेकार महिला है, बच्ची नहीं महिला की तरह। कहती है कि तुम यही रोना रोती रहना, इससे बेहतर है तुम बच्चे पैदा ही मत करो। तुम बेटी और बेटे में फ़र्क करती हो, तुमने मेरा जीवन खराब कर दिया। माँ का मुंह खुला रह जाता है। माँ एक तमाचा मारती है और अपनी माँ को धमकी लगाती है, नानी को, जो काकड़ी या कोयल की नानी थी। माँ क्या सिखा रही हो इसको? इसके अंदर तो मेरे प्रति बहुत क्रोध और बहुत ही घृणा भरी हुई है, ये मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही है? माँ ने कहा कि आज तक इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये तो बहुत मायूस और उदास रहती है तुम लोगों के प्यार के लिए। पता नहीं कोयल तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तभी वो कहती है कि नानी मैंने आज तक आपको नहीं बताया, जो सबसे पहला बेटा था ना, जिस पर ये जान छिड़कते थे, जिसे ये प्यार करते थे, जिसे दुलार करते थे, वो मैं ही था। लेकिन वो मेरे कर्म के अनुसार मुझे वहाँ पर कुछ बीमारियाँ मिली। ये इनके भाग्य में है, क्योंकि बेटा इनके भाग्य में नहीं है अभी। मेरी जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद मैं खुद चुनती हूँ कि मैं इनके घर में जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये बच्चों पर बहुत लाड करते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर लाड दुलार भी आपको देखकर किया जाता है कि आप लड़का हैं या लड़की हैं। माँ मैं वही बेटा हूँ मंकर, जो मर गया था, जो इस दुनिया से चला गया था। मेरी जब आत्मा को पूछा जाता है तो मैंने आप लोगों को चुना। मेरे पास समय था, कर्म के अनुसार वही उम्र मिली, लेकिन मैं बहुत पछता रही हूँ। मैं आपकी बेटी बनकर अपने आप को कोसती हूँ। माँ नहीं हो तुम, माँ के नाम पर कलंक हो। कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी कोई भी संतान नहीं थी, तुमने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। क्या तुम सच में ही माँ कहलवाने लायक हो? तभी वो पिता आता है। पिता को देखकर कहती है राक्षस है, प्यार नहीं है इसके अंदर। दोस्तों अभी बात पूरे घर में फैलती है, क्या सच में ही ये वही लड़का है? इसने कहा कि बताओ क्या तुम्हारे पास क्या है? तो इसने कहा कि क्या बताऊं तुम्हें। अब ये लड़का सबसे पहला था, इसकी बीमारियों के बारे में किसी को नहीं पता था। इसने कहा मुझे ये बीमारी हुई। एक सटीक जानकारी क्या दी कि एक जानकारी ऐसी थी कि एक वैद्य से दवाई ली गई थी, जो इस सूख रहा था, पतला हो रहा था, दुबला हो रहा था। तो वहाँ पर कुछ दवाइयाँ ऐसी दी गई थी कि आज भी जो काकड़ी थी मुझे आज भी वो दवाइयाँ याद हैं। यानी इतनी उम्र उनकी हो चुकी है, उन्हें आज भी वो दवाइयाँ हूबहू याद हैं। 6 साल की उम्र में कोयल काकड़ी ने कहा कि वो दवाइयाँ मुझे आज भी याद हैं, बहुत बेकार थी। मैं आपके प्यार और लाड और दुलार को देखकर मोहित हो गई थी और मैं इसी घर में आने का फैसला करती हूँ, जो सबसे गलत फैसला था। बाप को कोसती है, बाप भी धमकाता है, लेकिन अब पिछले जन्म का मामला, सारी जानकारी सामने रख दी। अब दोस्तों यहाँ पर जब जानकारी होती है तो ये एक आईना अपने माँ बाप को दिखाती है। कहती है कि हमारा कर्म ही बेटी बनकर आता है और कर्म ही बेटा बनकर आता है। तुम लोगों की भूल है, तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। मैं 6 साल की उम्र में हूँ, लेकिन मुझे सब पता है। तभी माँ बाप के दिमाग पर, दिल पर जो पर्दा पड़ा हुआ था, उनका पर्दा खुलता है। और इस लड़की ने यहाँ तक कहा कि 4 बेटियाँ होने के बाद तुम्हें बेटा होगा। यही बेटी है, रो मत, आंसू मत ढारो, तुम्हें बेटा होगा, चिंता मत करो, अब तुम्हें बेटा ही पैदा होगा। माँ बाप के दिमाग से पर्दा उठता है, वो रोने लगते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं, क्योंकि इस लड़की ने कुछ ऐसी बातें रखे। काकड़ी ने कहा कि मैं 6 माह की उम्र से तुम्हारे प्यार के लिए तरसी हूँ, तुम्हारी कोख के दूध के लिए तरसी हूँ। जो महिलाएं बहुत कम अपने बच्चों को दूध पान कराती हैं ना, सुनो मेरी एक बात, इसी दूध के ज़रिए तुम अपने बच्चे से जुड़ी हुई हो। वो तुम्हारा दर्द नहीं करेगा अगर अपने सीने को सींच कर उसे बड़ा नहीं करोगी तुम।
उसे तुम्हारा दुख या तकलीफ में कुछ भी हिस्सेदारी नहीं करेगा। आज बच्चे कितने दोगले हो रहे हैं क्योंकि भैया वो बचपन से ही डिब्बे का दूध पीते हैं और पता है माँ क्या बड़ी गर्व से, अरे इतने 1000 का दूध आता है हमारे बच्चे का, हमारा बच्चा बाहर का दूध पीता है, अरे गाय का दूध पीता है। बहुत सी दादियाँ सत्संग में बैठी हुई होती हैं, कभी कभी मैं भी चली जाती हूँ तो बड़ी गुमान कर कर कहती हैं कि अरे हमारा बच्चा तो डिब्बे का दूध पीता है, यानी 10,000 का आता है, यानी कितने का आता है, अरे बीवी बहुत पैसा लग रहा है। इस तरह की बातें करती हैं। क्या आपको पता है क्या छीन रही हो आप उस बच्चे से? अच्छा ये और कहती हैं, तर्क देती हैं कि दूध ही नहीं आता। क्यों नहीं आएगा? उसे आते हुए को तुम बंद करती हो, थोड़ा बहुत आता है तो उसे पिलाती नहीं हो। वो समय से जब नहीं काम होगा तो वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। दूसरी बात, पहले समय पर विवाह हुआ करते थे, आज विवाह ही उस समय पर हो रहा है जिस समय पर महिलाओं को या लड़कियों को बच्चे होने चाहिए। कोई 22 साल की, कोई यानी कोई 25 साल की, कोई 27 साल की, यहाँ तक कि 30-30 साल की महिलाएं बच्चे पैदा कर रही, यानी शादियाँ कर रही हैं। कमाल की बात है, जहाँ आपके बच्चे खेलने कूदने चाहिए थे वहाँ पर आपका विवाह हो रहा है और एक बड़े बच्चे की तरह पोज दे रही हैं जब शादी होती है कि भैया ये तो बिल्कुल नादान है, ये तो कुछ जानती नहीं है। 30 साल की उम्र में शादी हो रही है ना, तो वो बिल्कुल नादान है क्योंकि शरीर तो बड़ा हो नहीं रहा है। वो तो भगवान ने ऐसा दे दिया कि कुछ दिखे ना भारे, वो तो ऐसे ही चल रहा है और वो बेचारी बड़ी बच्ची बनती हैं और ये समझती हैं कि हम तो अभी बहुत बच्चे हैं। लेकिन तुम्हारी उम्र तो कहीं मारी नहीं गई है, उम्र तो उम्र ही रहेगी। प्रकृति एक अलार्म बजाती है। 13 साल की उम्र में बेटी का पहला महीना आ जाता है और अब तो हद हो रही है। मैंने एक केस देखा था, 8 साल की उम्र में एक 8 साल की बच्ची को पीरियड आ गया। तो प्रकृति अलार्म देती है, हार्मोन्स बदलते हैं शरीर में, हर चीज़ से साइन मिलता है। ठीक है, 17 से 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में बच्चे की शादी हो जानी चाहिए। अगर उस वक्त शादी करोगे तो वो शादी लंबे टाइम तक चलेगी, ये बात सत्य है। अब शादी ही 30 साल की उम्र में कर रहे हो, जहाँ पर हाथ पांव जवाब दे रहे हैं, बच्चे पैदा करने में बस हवा टाइट हो रही है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो फिर आप घर गृहस्थी को कैसे चलाओगे? ये 2 दाने भी एक समय पर ही आते हैं शरीर में। तो दोस्तों ये बातें कुछ ऐसी होती हैं जो लोगों को शायद समझ में नहीं आती, लेकिन ये बातें बहुत काम की होती हैं। 30 साल की उम्र में अपने आप को बच्चा समझने की कोशिश मत करो। 30 साल की उम्र में हमारी उम्र 33 साल है और आज हम अपने आप को काफ़ी बड़ा समझते हैं। जहाँ 33 साल की उम्र में लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, वहाँ मैं बच्चों की माँ हूँ और मेरा परिवार बहुत खुशहाल है और बहुत अच्छे से हमारा वक्त बीत रहा है। कोई दिक्कत, कोई कमी हमारी ज़िंदगी में नहीं है। तो सोच समझकर अपनी ज़िंदगी के फैसले लीजिए। अगर लेट रहे तो ज़िंदगी हमेशा आपको लेट ही चलाएगी हर चीज़ में। ये नहीं कहा गया है, लेकिन जो समय सही है ना, वो समय सही ही होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये घटना बताती है हमें। अब यहाँ पर इस लड़की का जब रोना धोना देखते हैं तो माँ बाप इससे हाथ जोड़ते हैं कि बेटा तू हमें छोड़कर मत जा। इसने कहा कि नहीं, नानी से कहा कि नानी माँ मेरी शादी तो आपको ही करनी पड़ेगी। आज वो लड़की टीचर है, बहुत अच्छा खासा कमाती है। उसने कहा कि नानी माँ मेरी शादी कर दोगे आप? वो नानी जो उससे बहुत प्यार करती है, उसने कहा कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारी शादी भी करूँगी और मैं इनके पास तुझे आने भी नहीं दूँगी, क्योंकि इनका रोना धोना देखकर मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। एक माँ का ये सोचना था। उसने कहा कि मैं भी परेशान हो चुकी हूँ इनसे और तू मेरे पास ही रहना। उस लड़की ने दोबारा अपने मायके में कदम नहीं रखा। वो इतनी टूट जाती है, इतनी बिखर जाती है। और जो उसने कहा था ना कि अब 4 बेटियों के बाद बेटा होगा, सच में ही फिर उसकी माँ को बेटा होता है। कई बार उसके माँ बाप उस लड़की को मनाने के लिए आते हैं, लेकिन उसने अपने माँ बाप को कन्यादान तक नहीं देने दिया। उसके दिल में इतना दुख और दर्द होता है। वो आज भी कहती है मेरे पिता और मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनके पास नहीं गई कभी। उनके मरने तक भी मैं पास नहीं गई, क्योंकि मैं उनके प्यार के लिए तरसी थी। 22 दिन की उम्र में मुझे नानी के हाथों में सौंप दिया। मैंने अपनी नानी के पास वक्त गुजारा, तो फिर काहे के मेरे माँ बाप। तो भैया दूध पान कराने से भी आपके रिश्ते और आपके रिश्तों में गहराई होती है, इस बात को समझ लीजिए। माताओं और बहनों से कहना है, किसी को अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना, लेकिन ये स्टोरी आपको कैसी लगी? ये सच्ची घटना है पुनर्जन्म की। वो कहती है कि मैं किसी कैमरे के सामने भी नहीं आ सकती। कैसे आ सकती हूँ? मेरे माँ बाप पर लांछन लगेंगे। हालांकि ये मेरे घर की बात है, लेकिन मैं आपको बहुत सुनती हूँ। मुझे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा मुझे सुनती हैं और मेरी बातों पर अमल करती हैं।
करीबन 10,000 लोगों ने मांसाहार का सेवन करने से बंद किया है मेरी वीडियो के ज़रिए। यानी ये मेरी वीडियो तो नहीं है, लेकिन भगवान की मर्जी से शायद हमारे और आपके हाथों से ऐसा हुआ है कि 10,000 लोगों ने मांसाहार को छोड़ने की ताकत रखी है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि कितने दिन तक छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, लेकिन बहुत अच्छी पहल करी है। कैसी लगी ये स्टोरी अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। फेसबुक के ज़रिए फेसबुक आईडी है, वहाँ पर कमेंट में जाकर बहुत सारे लोगों की राय मैं जानती हूँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ और यूट्यूब के लोगों ने भी मुझसे बात की है जो मेरा परिवार है, और वहाँ से भी हम कुछ घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। उन्होंने बचपन का फ़ोटो भेजा है जो आप लोगों के सामने रखूँगी। वो कहती है कि मैंने ना चाहते हुए भी वो दुख देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। कितनी उनकी भावना, जो काकड़ी है या कोयल है, उनकी भावनाओं को आप समझते हैं। अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ, और ये घटना कैसी है लिखकर ज़रूर भेजना। नमस्कार, जय हिंद, जय